अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर के करीब उजगांव में हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता समावेश का एहतमाम किया गया था, जिसमें अवामी चुनिंदा रुकन संसद भी शरीक रहे। यकीनन कोई भी किसी भी धर्म मजहब से हो इस तरह के इजलास कर सकता है, पर क्या किसी और मजहब के लोगों पर कुछ भी बोलने की आजादी है? जी हाँ, बेलगाम साउथ एमएलए अभय पाटिल ने जहर उगलते हुए कहा कि किसी मुल्ला की दुकान से आप चीजें ना खरीदिए, और साथ में मिसाल भी पेश की कि जादव के पास 51 रुपए की किसी चीज की कीमत है और 49 रुपए में किसी मुल्ला के दुकान में चीज बेची जा रही है, तो सभी लोग मुल्ला की दुकान पर जाएंगे। आगे कहा कि मुल्ला को जो मुनाफा मिलता है वो तुम्हारे नीचे बम लगाने के लिए इस्तेमाल करता है। पहले आप इस बयान को सुनिए, फिर आगे की बात करते। 50 रुपये जाधव विकायला लागलाय, 49 रुपये मुल्ला विकायला लागलाय, म्हणजे झाले नंबर दिला आणि त्या 49 मधून 9 रुपये तुमच्या खाती बॉम्ब ठेवायला तो पाठवतो, तरी सुद्धा तुम्ही जाऊन त्यांच्याकडनं काय करता धंदा करता। मग तुम्हाला कशाला धनंजय राव 29 वर्ष झालं करा लागलाय? सोडा हे धंदा, खरं सांगा मनापासून मी बंद कराय। जोपर्यंत तुम्ही आणि आम्ही देवाला मानणाऱ्यांच्याकडनं देशाला मानणाऱ्यांकडे धंदा करतो म्हणून निर्णय करा, हे आजची सभा मला वाटतं की सार्थक होईल, नाहीतर सार्थक होणार नाही। देशाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना आणि देवाला न मानणाऱ्यांकडे आज बसून मी धंदा करणार नाही, बघा परिवर्तन येणाऱ्या दिवशी घडल्यानंतर मला सांगा। बेळगाव मध्ये 4 महिन्यात पाकिस्तान झालेला आहे। काही भागामध्ये तुम्ही जाऊ शकत नाही, बेळगाव मध्ये काही ग्रामीण भागातले तुम्ही सुखी लोक आहेत, जर बेळगाव शहरामध्ये 4 भाग आज पाकिस्तान झालेला आहे आणि सरकार कोणाचं आहे कर्नाटकामध्ये? बहरहाल साथ में पाकिस्तानी जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए। वहां मौजूद दीगर भाजपा लीडरान में राज्यसभा मेंबर रैना कड़ाड़ी, धनंजय जादव, पंडित ओगले ने नफरती बयानात की गोया झड़ी लगा दी। अब यह बात भी समझ से परे है कि क्या हिंदू या हिंदुत्व से मुराद ही मुसलमानों को गाली देना रहेगा? सवाल भी यह जहन में आना लाजिम हो जाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रही की बात यहां पर भी कही गई। यकीनन सभी लोग उसकी मजम्मत करते हैं, पर इनकी जुबान से भारत की गलत विदेश नीति पर कुछ नहीं कहा गया। अब तक शेख हसीना भारत में क्यों है और खालिदा जिया की मौत पर क्यों मार्कस के भाजपा कायद बांग्लादेश चले गए थे? खैर, अब जब हमने वीडियो अपलोड किया है तो कुछ लोग मुझे ही फोन करके बता रहे हैं इस वीडियो को रियासती लीडरान को भेजो वगैरह, और भी मशवरे दिए जा रहे हैं। यकीनन जितना हमसे काम हो रहा है उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ घर में बैठकर व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए मैसेज खेलने से बाज आए। आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी तो किसी को भी फोन करके बता सकते हैं, या तो आप भी अपना मुतालबा पेश करते हैं कहीं पर जाकर। जो भी समाज में नफरत फैला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाए और करनी चाहिए। एक और अजीब बात इस वक्त ये भी देखने को मिली कि दिगर मीडिया के लोग ऐसे खामोश बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब क्या किसी शख्स का इसे दबाव कहा जाए या कुछ और? क्योंकि अगर यही बयान किसी और समाज के शख्स ने दिया होता तो किस हद तक हंगामा बर्पा होता। बहरहाल अब इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कार्रवाई कैसे की जाए, और खासकर कांग्रेस के लीडरान, और उसमें भी अगर बात कही जाए तो स्पीकर यूटी खादर साहब, जो हाल ही में अधिवेशन के वक्त अभय पाटिल के यहां पर जाकर बचपन की यादें ताजा करते हुए गोटियां खेलते रहे। तो जब कोई संविधान विरोधी बयान देता है तो कार्रवाई होती है या फिर रुसूख के तहत मामले को दबाया जाता है? जो भी हो, और कोई भी किसी भी पार्टी का हो या किसी धर्म जात पात का हो, समाज में घृणा द्वेष फैलाएगा, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यह तकरीबन बेलगाम के अमन पसंद अवाम की राय है। यहां हिंदुत्वनिष्ठ समावेश का नाम देकर किसी दूसरे मजहब को भला बुरा कहना और यह इल्जाम लगाना कि फला मजहब के लोग बम लगाते हैं, सरासर मुस्लिम समाज का अपमान है, और उससे भी बढ़कर संविधान का अपमान है और तौहीन है। अगर भारत के या फिर बेलगाम के मुसलमानों के एक तबके को पाकिस्तानी कहना या फिर बेलगाम का कुछ इलाका पाकिस्तान बन चुका है कहना, यह देश विरोधी बयान के तौर पर दर्ज किया जाए। आखिर भाजपा के कुछ लोग बार बार मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की बात करते रहते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। आइए उस पर भी बात करते हैं। मैं खुद हमारे इस आज के स्टूडियो से मैं एमएलए साहब को यह बता देना चाहता हूं दलील के साथ कि पिछले 2 साल के दरमियान 100 से भी ज्यादा लोग पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देते हुए पकड़े गए, जिसमें 90% हिंदू है, और इस बात को खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल ने भी कबूल किया हुआ है। और यह अब से नहीं है, एक अरसे दराज से आप देखते रहेंगे तो यहां से वहां जानकारी पहुंचाने वाले अक्सरियत समाज के ही देखे गए। हमें इस बहस में बिल्कुल नहीं जाना,
भाजपा के नफरती लीडरों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि अब हिंदू नौजवानों को ही रोजगार दे दो, महंगाई से निजात दिलाओ। हिंदू तबके में डिवोर्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इन पर कुछ इकदाम करो। अस्पताल में गरीब मजदूर पेशा लोग बिल अदा नहीं कर पा रहे, आप मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी सियासी मुफाद के लिए कर रहे हो, समझ में आता है, पर हिंदुओं की इतनी फिक्र है तो उन्हीं को ही रोजगार दे दो। मुसलमानों की फिक्र ना करो तो ही बेहतर है, इनका बंदोबस्त तो वो खुद कर लेंगे, पर जिस समाज की आप बात कर रहे हो उनका तो भला करो। महंगाई से परेशान महिलाएं, गैस सिलेंडर 1000 के करीब पहुंच चुका है और रुपया अदा कर रही हैं, किस तरह बच्चों की फीस अदा कर रही हैं, थोड़ा इनके भी घरों में जाकर झांको, इन पर भी तो बयानात होने चाहिए। भारत के और कई बेलगाम के नौजवान जो हिंदू हैं, अमेरिका में कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रंप की नई वीजा पॉलिसी और विदेश नीति से परेशान है, उनसे कुछ राहत दिलाइए। घुमा फिरा कर मुसलमानों पर 1-2 रुपए का बाजार उनसे न खरीदो, ये तमाम बातें किसी की जिंदगी तबाह कर सकती हैं। आपको क्या परेशानी है कि कोई गरीब ठेले पर कुछ बेच रहा है, कोई किरानी दुकान में जाकर कुछ 2 रुपए 8 आने 1 रुपए की चीज खरीद रहा है, तुम्हें क्या परेशानी है? तो उनसे सिर्फ इसलिए ना खरीदा जाए क्योंकि वो मुसलमान है। कैसे जहनियत और कैसी विचारधारा से आप लोग आते हैं, समझ से बाहर है। बेलगाम शहर की तारीख रही है, जमाने से यहाँ हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं। जिस गांव में नफरती बयानबाजी की है उस गांव की भी अपनी तारीख रही है कि हिंदू मुसलमान आपस में इत्तेहाद के साथ रहे, पर अब कोई एजेंडा नहीं रहा, सवालात के जवाब नहीं दे सकते तो नफरत बांटने की तरफ आ जाते हो, क्योंकि यहां तो 100% कामयाबी है। और दूसरी तरफ हाल ही में रियासती कांग्रेस हुकूमत ने कैबिनेट में हेट स्पीच पर कानून बनाया। ठीक है, गवर्नर की दस्तखत नहीं हुई है, पर क्या कार्रवाई के लिए दस्तखत की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि बिना किसी की फरियाद के सुमोटो के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इस इजलास में जिन्होंने भी किसी धर्म को लेकर बयानबाजी की है कार्रवाई होगी? बेलगाम शहर और अतराफ में अमन के माहौल को बिगाड़ने की साजिशें तेज हो चुकी हैं। कानून सबके लिए एक है। कांग्रेस जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, अब इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है ABI में? भाजपा के और भी लोग अब इसी नफरती बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। सीटी रवि, यत्नार पाटिल, अनंत कुमार हेगड़े के बाद अब अभय पाटिल भी पेश नजर आ रहे हैं। लेकिन आवाम को भी कहीं तो रुक कर सोचना होगा, क्या वाकई इस नफरत से फायदा हो रहा है? यकीनन अगर सबको फायदा हो रहा है तो जरूर कीजिए। इससे पहले भी इसी तरह साउथ के MLA अभय पाटिल ने बापट गली की शाही मस्जिद को लेकर मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात कही थी और ये बात कहकर माहौल को तनाव में बदलने की कोशिश भी की थी। कल इस बयान के बाद फिर MLA अभय पाटिल का नाम चर्चा में, और साथ में कांग्रेस से भी सवाल जरूरी है कि सेक्युलरिज्म की दोहाई क्या सिर्फ जुबानी है या फिर अमली भी है? क्योंकि सीटी रवि ने हाल ही में मंडे में जो मुसलमानों को लेकर बयानबाजी की थी उस पर तो कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल एक समाज जो दोनों सियासी पार्टियों के बीच पीसता नजर आ रहा है। उम्मीद है कि नफरती गिरोहों पर जल्द कार्रवाई हो और नफरती बयानबाजी पर पाबंदी लगा दी जाए ताकि देश का संविधान बचे रहे, लोकतंत्र बचे रहे। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।